नमस्कार, मैं मनु पवार। ये जो वीडियो की झलक आपने देखी, इसका मकसद ये बताना या ये जताना कतई नहीं है कि मुझे भी ढोल बजाना आता है। इसमें कोई आत्ममुग्धता वाला भाव नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ढोल दमाऊं वादन सिर्फ यही नहीं है जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसे कुछ लोग शौकिया तौर पर बजा लेते हैं। ढोल विधा इससे बड़ी चीज़ है, उसका अपना शास्त्र है। उसे ढोल सागर यूं ही नहीं कहते। हमारे पहाड़ के लोक संगीत के मर्मज्ञ लेजेंड केशव अनुरागी जी ने तो ढोल सागर ग्रंथ ही रच डाला था। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात पता होगी कि एक ज़माने में हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ढोल दमाऊं के जो लोक कलाकार हैं, जो बाजगी हैं, जो औजी हैं, जो दास हैं, उनमें भी शास्त्रार्थ जैसी परंपरा रही है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हमारे जो लोक कलाकार हैं वो अपनी विधा के शंकराचार्य थे। लेकिन एक समाज के तौर पर हमने उनकी उस अनूठी कला के मर्म को नहीं समझा। हमने अपने ढोलियों की अहमियत नहीं समझी, उनके साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया, उनके साथ छुआछूत भेदभाव किया। और आज जो हमारे पहाड़ों में ढोल दमाऊं विधा पर संकट छाया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक समाज के तौर पर हमारी यही फितरत है। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि हमारे पहाड़ की ज़्यादातर ढोल वादक या औजी या बाजगी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगी कि ये निरक्षर बाजगी ही ढोल पर शास्त्रार्थ करते थे। जी हाँ, शास्त्रार्थ। ये लोक कलाकार अपनी विधा के प्रकांड विद्वान होते थे। जब मंडाण का आयोजन होता था तो वो दूसरे बाजगी को या दूसरे ढोल वादक को बजाते बजाते रोक देते थे और उससे प्रश्न प्रतिप्रश्न किया करते थे। शास्त्रार्थ करने की हिम्मत वही कर पाता था जिसे महाभारत का एक एक खंड, एक एक कथा, एक एक किस्सा कंठस्थ होता था। ऐसा ही एक किस्सा हमारे गांव के चर्चित ढोल वादक लच्छू दास जी ने मुझसे साझा किया। यह किस्सा पौड़ी के नजदीक इड़वाल सिंह पट्टी के क्यार्क गांव का है, जहां मंडाण लगा था और वहां ढोल शास्त्र का ज्ञाता एक धुरंधर ढोली लाया गया था। बाकी का किस्सा आप लच्छू दास से ही सुनिए। अच्छा, ठीक। जो दास है कि भाई मेरा 18 पर भारत पढ़ा है। मैं तो जान दो पूरा 18 खंड पढ़ मतलब जब जानकार तो क्या कि चन हुए थे मां ये क्या करने जाने पढ़ लो। अत्यार का पढ़ना नहीं तुमको दास लगी हो गई फिर बहुत खतरनाक दास माने हो दास मुझे नहीं कभी बहुत। हां दास हो को मेरे को का अब ना वो सैन दास हो बहुत पुराना जो मुझे नहीं को। हां अब मन बोल क्या को बोल सारा दास लगी तो हमारे लगी कोई सारा लोग सो दे जगह जगह चल गए पकड़ वाला कहने लोग सजो पढ़े लिखे जाओगे मतलब जब 12 हो गए मुझे पढ़ी नहीं तो बोल बे जमाना ये बेदा बोल तो बहुत। अच्छा, अभी जन्म कागज है ये शाम हो बुआ कहना चाहूंगा बोरा बोरा दास तो वे दगड़ी को तो सिर्फ पोस्टमैन पेंशन लेनी वेगी जने तो वो भी 2 दर्जा पढ़ी हूं छो। अच्छा, तो मैंने पढ़नी नहीं पे वे दगड़ी हमर बोले सन पर कालदास में और वो ने आसपंत वे कुछ नहीं होन छो मेरे कागज है क्या बोरा नो के छो मंगलदास तो जब वो कना चलिए भारत हो बड़ा पर क्या रोचे नहीं सके। हाँ, लच्छू दास जी उस दौर का किस्सा सुना रहे हैं जब वो खुद भी इतने सयाने नहीं हुए थे। और वो जिस किस्से का जिक्र कर रहे हैं उसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि पौड़ी नगर के पास गढ़वाड़सू पट्टी में उजाड़ी नाम का एक गांव है। वहां के बाजगी या ढोली सैनदास बहुत ज्ञानी थे। उनके इस हुनर के दूर दूर तक बड़े चर्चे थे। पौड़ी के नजदीक इड़वाल सिंह पट्टी के क्यार्क गांव में रखे गए मंडाण में उन्हें स्पेशली बुलाया गया था। उस दिन ढोल बजाते हुए अपनी धुन और अपनी लय में
महाभारत की वार्ता कह रहे थे सेनदास जी, तो उनकी लगाई वार्ता या उनके द्वारा बांची जा रही कथा के प्रसंगों पर कोई प्रतिप्रश्न नहीं कर पाया, कोई सवाल नहीं उठा पाया था। उनकी विद्वता के आगे सभी नतमस्तक थे। इस पर मैंने लच्छूदास जी से पूछा कि क्या कोई भी सूरमा बाजगी सेनदास को चैलेंज नहीं कर पाया? तो लच्छूदास जी ने बताया कि एक आदमी था जिसने उस मंडाण में सेनदास जी के तूफान को थामा, जिसने सेनदास जी के शास्त्रार्थ का चैलेंज कबूल किया। और वो कौन था पता है? वो था हमारे ही गांव के, केंद्र गांव के एक ऐसा व्यक्ति जो कि ढोली, बाजगी, औजी या दास नहीं थे। तो वो ये अतर सिंह जी, ये सब ने आपको अच्छा किले और जानकारी यूं तो अच्छा जानकारी। अरे मोल बोले अरे नहीं बात है कोई रोके नहीं सकूं वे दास है कहीं कहीं वे वो बोले वे दास है रोग में देवल पर जो फोंदरी बोल वहां जिम्मेदार तुम रहे। अच्छा फोंदरी भी जानते? हाँ जी। अरे वो न बोले वो बूढ़ा कोटा ये वो नहीं पहले ये सही जानकार सब फेल हो गए पर कहीं दास रोके नहीं सके। हाँ सेनदास। तो उस मंडाण में खलबली मचा देने वाले उजाड़ी गांव के ढोली बाजगी सेनदास जी को चैलेंज मिल चुका था, वो भी हमारे गांव के एक सवर्ण अतर सिंह जी से। लेकिन अब आपकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि आखिर उस शास्त्रार्थ में हुआ क्या था। किशनौर गांव के निवासी अतर सिंह ने क्यार्क गांव में अपनी विद्वता से खलबली मचा देने वाले उजाड़ी गांव के ढोली सेनदास जी से क्या पूछा, आप खुद लच्छूदास जी की जुबानी सुनिए। वो काटा गया मैंने बोले मेरा मेहमान जब वो वहां बैठे चित्रसेन गंधर्व की गाड़ी लेने कौन चित्रसेन गंधर्व की महाभारत प्रसंग। हाँ प्रसंग थी। तो मेरा मेहमान जब वेदा माँ बोला अर्जुन बल अपना रथ ले गया बल। तो वैन बोल बोल के उतरा भैदगढ़ी गया बोल। वैन बोल बोल मेरे पहलवान होगी जाए कोई पर तो सारथी बन जाता। अर्जुन बल वेदागढ़ी माँ सारथी बनी हुई। अब जब बल को युद्ध हुए तो वही बोले बल उतरा एक बात जब तुम मुख दे लिया तो मुख बेटी होते हैं जो उखा जो योद्धा छन उनके मतलब मैं होते हैं बस्तर ले जाएंगे एक मैं वहाँ की रंगे बेरंगी गुड्डी बनो। अब वो मुख जब गए बल तो वैन जब वैन बोले मेरे मेहमान जब युद्ध हुएगी अब तो ये न बताओ पहले कि जो बस्तर मुख बेटी है तो कचे मुख चेत छार कचे मुख अचेत छार। जो चेत रहे वाला मुख कपड़ा देने ले सकता छाओ और जो अचेत छावों कह ले छाओ छाओ। वैन बोले मुख कचे चेत छार कचे अचेत छार जो बस्तर मुख बेटी है और जास ख्याप। तो पंडों वार्ता में अपनी विद्वता का लोहा मनवाने वाले उजाड़ी गांव के चर्चित बाजगी सेनदास जी के तूफान को रोकने वाला कोई मायका लाल निकला तो वो थे हमारे गांव के अतर सिंह जी, जिन्हें कि महाभारत के कई प्रसंग याद थे और एक प्रसंग में उन्होंने ढोली सेनदास जी की बोलती बंद कर दी। उस पंडों में उनकी जय जयकार होने लगी। लच्छूदास जी बताते हैं कि उन दिनों पौड़ी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में काफी धाकड़ बाजगी हुआ करते थे, जिनके ढोल सागर पर ज्ञान का लोहा माना जाता था। करीब 80 बरस की उम्र में भी लच्छूदास जी को ऐसे कई नाम आज भी याद हैं। कालदास जी की जोड़ी कैसा है? मेरा बड़ा छो मंगलदास कालदास। ये छे अच्छा ये का है एक विधाय का भी माने छो। हां विधाय नैनो छो नैनदास। हां रेसान छो। हां रेसान बहुत नौ सुन वो बिल्कुल दास ठीक छा। अच्छा उजड़िया तुमने बताई उजड़िया बहुत फेमस है। उजड़िया वे छो तब एक सरो वे फिर उजड़े मावे कोई चेला छो बस तब फिर से दास फिर से मारा मामा कोड़ छो बरसड़ी। हां बरसड़ी हां पहुंचा पहुंचा ओ अच्छा वो भी छो वो खतरनाक दास। अच्छा ओके नोनो जो आजकल टेकर हमारो देवी से तब फिर वो फिर मेरे दे ससुर छो दास रेसानो बुल गुंजर और सतुर छौ मुगलो। अच्छा
वो छे फिर ये लोगों की मतलब पूरी तैयारी पड़ी बिल्कुल जी एकदम कि मतलब होता है वो नहीं कर सकते चैलेंज ना चैलेंज नहीं कर तो ये खंड बते ये तो वो जब पढ़ना वो आज मोल ना तो वैसे सब ज्ञान तो मतलब यो ग्रंथ पढ़ देना आज होता है लय में डाल देना बस भी कहानी वेच चनी किस्सा तो बीच पूरी किताब जो तू वेच लेकिन वो हमने वे की अपनी वह मालूम। जिन ढोलियों का लच्छूदास जी ने जिक्र किया वो अब इस दुनिया में रहे नहीं। ढोल सागर के वो सारे के सारे सूरमा अब इतिहास हो गए हैं। उनकी वो अनूठी विधा उन्हीं के साथ चली गई। लच्छूदास जी भी उम्र के ढलान पर हैं, लेकिन उनके पास उस दौर की जानकारियां हैं, किस्से हैं जिन्हें मैंने रिकॉर्ड किया है। हालांकि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसकी कुछ और वजह हैं, लेकिन आप भी स्थानीय स्तर पर अपने ढोलियों, अपने बाजगियों, अपने दासों, अपने औजियों की सुध लेते रहें। वो जिस अनूठी लोक परंपरा के वाहक हैं उसे संकलित करते रहें। इनके बगैर हमारे पहाड़ के कल्चर की, उसके रीति रिवाजों की कल्पना ही नहीं कर सकते। लच्छूदास जी से मैंने और भी बातचीत की है। इस बातचीत में लच्छूदास जी की वार्ता के दौरान तो देवता भी प्रकट हो गए। इसका जिक्र आगे की वीडियो में मैं करूंगा। आपसे बस निवेदन इतना है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन नीचे दिख रहा होगा। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।